आज मेरे साथ मेरे पुराने स्टूडेंट विकी खयानी आए हुए हैं मेरे से हमारे शहर में। और विकी हैज जॉइंड एज अ पीओ विद एसबीआई बैंक। और विकी का आई थिंक सेकंड ईयर अभी आपका है। और विकी का अभी प्रोबेशन चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो 2 इयर्स का होता है। सो विकी इज सर्विंग हिज प्रोबेशन पीरियड। और विकी कहाँ पोस्टेड हो आजकल? अभी मैं सागर में पोस्टेड हूँ। Okay. और उससे पहले मैं ग्वालियर में था, उसके पहले जबलपुर में था। आई स्टार्टेड ऑफ इन जबलपुर, नया गांव ब्रांच थी। एंड अभी मेरी रूरल पोस्टिंग है। तो 2 साल कब कंप्लीट हो जाएंगे आपके? 2 साल मेरे नवंबर 2018 में। तो मतलब अभी 3 जगह ऑलरेडी घूम लिया आपने? हाँ, इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड। एसबीआई में इट्स अमेजिंग। तो ट्रैवल बहुत करवाता है। इफ यू आर अ ट्रैवलर यू वुड लव एसबीआई। सो यू आर ऑन अ जॉइनिंग लीव? यस, आई एम ऑन अ जॉइनिंग। So how do you wish to spend your this time period of joining leave? कुछ छुट्टी वुट्टी में कुछ प्लानिंग है क्या? कल ही प्लान बना। वी आर गोइंग टू लेह लद्दाख। और टाइम तो इतना एसबीआई देता नहीं है। इट्स अराउंड 5 days। तो हम लोगों ने फ्लाइट किया है एंड वी आर होपिंग टू एंजॉय अ लॉट। So you're going with your family members or you're going with your colleagues? आई एम गोइंग विद माय फैमिली मेंबर्स एंड माय कजिन्स। Oh, that's really good. ऐसे कजिन सबको मिले। तो लद्दाख ले मजा आ जाएगा। हाँ, लेह लद्दाख इज उसका भी बाद में एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई जस्ट कॉल्ड अप विकी टू टेल मी एंड टू शेयर इट विद यू गाइस के how does it feel like being a PO in a bank like PO in the State Bank of India? So Vicky has already served almost 1 year now, 1.25 साल हो गया है। तो 1 साल में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बेसिकली, इसकी हम बात करेंगे। So we'll start with the very first thing. When you were selected, when you came to know कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, रिटन थ्रू हो गया, इंटरव्यू थ्रू हो गया, GD ऑल डन, तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या रहा, कैसे, व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसीजर इफ यू कैन टेल अस इन ब्रीफ? Actually, SBI is divided into circles. Okay. So one of the circles is Bhopal circle. Bhopal Okay. circle includes Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Okay. So I got Bhopal circle. तो Bhopal circle में they call you at LHO. Okay. Local head office में कॉल करते हैं और सारे स्टूडेंट, सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो वहीं होते हैं। We were around a batch of 100 to 120 I guess. Okay. तो हम लोगों को सारा का सारा वहीं से फिर फर्स्ट पोस्टिंग्स दी गई आफ्टर वेटिंग फॉर 3 days। 3 days के वेटिंग के बाद। और ट्रेनिंग का कैसा रहता है? यू गेट जस्ट आफ्टर गेटिंग योर पोस्टिंग और लाइक आई मीन कोई शेड्यूल होता है जो फॉलो करते हैं ट्रेनिंग के लिए? जो ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर शेड्यूल होता है पूरा, स्टार्टिंग से ही दे गिव अस शेड्यूल। और 2 साल के बाद हम लोगों का कंप्लीट वो प्रोसीजर रहता है। 2 साल में क्लियरली सब कुछ मेंशन रहता है कि कौन सी ट्रेनिंग कब होगी आपकी। और फर्स्ट पोस्टिंग हम लोग को ब्रांच में देते हैं एग्जैक्टली 20 days बाद आपकी फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो विद इन अ मंथ ऑफ योर जॉइनिंग यू गेट टू गेट योर ट्रेनिंग डन। वी गेट आवर ट्रेनिंग। That's really good. मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड और काफी तरीके से रहता है। Very organized. SBI is one of the most So organized. आपका फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रहा? प्रॉपर पोस्टिंग कौन से ब्रांच में कहाँ रहा? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था जबलपुर में नया गांव ब्रांच में। It was a scale 4 branch. Okay. और it was a very good branch. I got a very good exposure. So scale 4, if I'm not wrong, in a government bank, in a public sector bank, is a chief manager. Yes, it's a level bank. chief manager. तो मतलब उस ब्रांच का मैनेजर चीफ मैनेजर होगा। Yes, कहने का chief मतलब ये है manager. scale 4 means that the head of the branch would be a scale 4 employee. Yes. So how did you, can you recall the very first day of joining? कैसा रहा? Yes, my first day was very very amusing क्योंकि when I joined the bank it was 15th of November 2016 and if you guys Still remember the date? Yes. it was demonetization time. How can I forget that? So पहली बार जब मैंने join किया तो my guards they just came outside the branch and they kind of escorted me. और उसके बाद I just kept on sitting around with my branch. वैसी फील आई होगी कि महाराज बाहुबली आ रहा है। It was नोटबंदी के टाइम पे बहुत हेल्प होती है। Any additional manpower would have been great help। तो मतलब आपको तो एकदम सीधा लाइन ऑफ फायर में भेज दिया गया। हाँ, बहुत मजा आया। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो रश को हैंडल कैसे करना है, अपना प्रेशर कैसे हैंडल करना है। It was a wonderful learning experience to be true. I think it's how you see things. हाँ, कई बैंकर्स ये भी सोचते हैं कि नहीं डिमोनेटाइजेशन हो गया, सारा काम हमारे सिर पे आ गया। आप ये भी तो सोचो कि आप उस समय उस सिस्टम में थे जब हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी। Yes. आपके पास स्टोरीज तो बहुत सारी होंगी बताने के लिए, साथ साथ सीखने को कितना लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा ये भी हम देख सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। तो आई थिंक पोस्टिंग्स का बात हो गया। तो यू स्टार्टेड ऑफ विद जबलपुर के बगल में नया गांव। Yes. जबलपुर में ही है नया गांव। नया गांव एंड देन Gwalior was some time, I think. Yes, after that Gwalior. For how long were you in Gwalior? I was for around 3.5 to 4. And that was in the RO. Yes, that was in the RO. Regional office. self posting. And उसके वहाँ से कहाँ?
वहाँ से I got posted to Damo, Okay. then to Sagar. Damo is another town nearby Bhopal, I think. Nearby Jabalpur. Nearby Jabalpur. तो उसके बाद सागर. उसके बाद I got Sagar. तो पोस्टिंग्स का बात हो गया, तो क्या व्हाट इज अ डेली शेड्यूल लाइक अभी तक जो आपका डेली शेड्यूल रहता है ब्रांच में, व्हाट इज द डेली शेड्यूल ऑफ अ पीओ लाइक, क्या रहता है? Yes, 10:30 to 4:30. It's around like you have to handle various customers, all sorts of varieties of customers. और उसके बाद फिर आपको 4:30 बजे के बाद रियल वर्क स्टार्ट्स. You have to handle back office jobs और जो कंप्लीट करना पड़ेगा, जो आपका पेंडिंग काम होगा वो you have to finalize all the things. कैश क्लोज होता है, सारी की सारी चीजें होती है. There's a lot of things that we can learn. So can you in a nutshell tell us के 10:30 से 4:30 तक जब कस्टमर वॉक इन होता है तब किस किस तरीके के एक्टिविटीज होते हैं जो एज एन ऑफिसर आपको हैंडल करने पड़ते हैं, और 4:30 बजे के बाद टिल द टाइम यू क्लोज द ब्रांच तो किस तरीके के एक्टिविटीज होते हैं जो हमको ऑन डेली रूटीन बेसिस करने पड़ते हैं? SBI में द डिफरेंस इज कि यू डोंट गेट, मतलब एक तरह के कस्टमर्स जो है मतलब नहीं मिलेंगे आपको. वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, लॉट्स ऑफ देम. आपको हर तरह के कस्टमर से किस तरीके से डील करना है, तो वो सारे के सारे का बैंक है भाई. वही तो सारे के सारे कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ेगी. और बेसिकली इनिशियली एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनिशियली आपको सबसे पहले जनरल बैंकिंग का एक्सपोजर दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली सारी की सारी चीज़ें होती हैं कि आप कैश को हैंडल करना है, लॉकर ऑपरेशंस हो गए, चेकबुक फंक्शंस हो गए, ये बेसिक जो आइटम्स होते हैं जनरल अकाउंट ओपनिंग वगैरह हो गया, केवाईसी कंप्लायंस और सारे के सारे पोस्ट व्हेन द कस्टमर्स आर नॉट देयर 4:30 जब आप क्लोज कर देते हो शटर बैंक और टैली करते हो सारी चीजें, उसके तब बाद क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं? उसके बाद कैश क्लोज होता है, पूरा कैश बैलेंस होता है. उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक ऑफिसर का कि वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करें, और कहीं अगर कोई क्लरिकल स्टाफ अगर फंस गया है तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस दें. वो सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. उसके बाद हम लोग को सारा का सारा लोन का जो प्रोसीजरल पार्ट है, मतलब जैसे क्या होता है कोई अगर लोन एप्लीकेंट हम लोग अप्रोच करता है तो वो हम लोग एप्लीकेशन उनसे फिल करवा देते हैं. फिर उसके बाद का जो बैक ऑफिस काम होता है, जो कंप्यूटर पे जो काम करना होता है, सारा का सारा प्रोसेसिंग, सैंक्शनिंग, उनका सारा का सारा क्रेडिट वर्दिनेस जो भी हम लोग चेक करते हैं. सो आई थिंक इट इज बीइंग अ सीबीएस, तो सारे ब्रांचेस सीबीएस हो गए. जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आता होगा किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे या पोर्टल पे आप पहले पंच करते होंगे, और फिर रिस्पेक्टिव पीपल जो भी रिस्पांसिबल होंगे वो अपना अपना अप्रेजल करते होंगे उसके साथ. ऐसे ही होता है हमारे टाइम पे, ऐसे ही होता है. अभी भी वही है. और थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्रांच, अगर छोटे से शहर की बात करें, जो नॉर्मल जनरल ब्रांच होता है, स्केल 4 ब्रांच हो गया या स्केल 3 ब्रांच हो गया, तो क्या रहता है ब्रांच का स्ट्रक्चर, किस तरीके से रहता है? ब्रांच का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, अगर बेसिकली लोग स्केल 4 की बात करें तो ब्रांच के स्ट्रक्चर में जनरली 2 फील्ड ऑफिसर्स होंगे जो सारी की सारी लोन एप्लीकेशंस हैंडल करेंगे. एक चीफ मैनेजर होंगे जो ब्रांच के सारे ऑपरेशंस देखेंगे. सारे ऑपरेशंस मतलब फ्रॉम कस्टमर हैंडलिंग टू एवरीथिंग. अगर कुछ भी इशू फंसता है तो ही विल बी द ब्रांच और द बैक एंड पार्ट ऑफ द ब्रांच, बैक एंड पार्ट ऑफ द ब्रांच. एंड वन अकाउंट्स ऑफिसर विल बी देयर हु इज गोइंग टू हैंडल ऑल दिस कैश ऑपरेशन, टेलर काउंटर्स. टेलर काउंटर्स. तो स्ट्रक्चर हायरार्की ये होती है, और इट्स ऑलवेज अबाउट मेकर चेकर कॉन्सेप्ट. तो क्लरिकल काम जो काम करते हैं उसको ऑफिसर के पास वो आता है ऑथराइजेशन के लिए. तो इट्स अ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट. ही विल मेक द क्यू एंड वी विल ऑथराइज दैट. So do POs also get to work as field officers at some time? Yes, of course. Not exactly as field officers. We are not assigned any sort of roles. Okay. But we get to do the job. But Up to we have for agricultural loans, we have agriculture officers who are going as field officers now. Yes, yes. Then you have credit officers also who Yes. work as field officers. Yes. Field officer is a person who will move out of the branch के बाहर जाके वो कस्टमर या अपना जो भी बिजनेस का काम है वो देखेंगे, और फिर आके वापस बैंक में रिपोर्ट करके दे एड एंड हेल्प दी क्रेडिट टीम टू टेक द राइट डिसीजन. वो लीड्स जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं. अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इतना लोगों को लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जब जॉब्स आती हैं एसबीआई की तो हल्ला सा मच जाता है, और शायद ये इकलौता ऐसा बैंकिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं. मैंने नहीं, पिछले 5-6 साल में तो मुझे ही याद के 20 लाख से कम बच्चों ने कभी अप्लाई करा होगा किसी भी पीओ या क्लरिकल जॉब के लिए. तो इतना क्यों है, मतलब ऐसा क्या पर्क्स मिलते हैं, सैलरी, इंसेंटिव्स, ऐसा क्या अच्छा आपको लगता है कि है that you know being a PO with SBI is better than being a PO with any other bank? How does it actually come down to? First of all, SBI में you get basic जितनी आपकी रहेगी
उससे 4 ग्रेड ऊपर देंगे as soon as you become a probationary officer. Oh, that's really good. That's really good. तो उसमें straight away you get 4 grades upgradation. फिर उसके बाद there are lots and lots of perks. You get a different amount. You get perks for phone bills. You get perks for house rent. और house rent पे it's about cities. Like if you're posted in Mumbai, they get 25,000 per month for. I think बैंक का अपना कैटेगराइजेशन होता हाँ, है, सिटी का टाइप, categorization. टाइप 2 मेट्रोज Yes, में सबसे yes. ज्यादा एचआरए Yes. मिलता है उसके बाद. हाँ. It's quite decent. It's quite decent. और उसके बाद you get various other allowances, traveling allowances मिलते हैं. अगर बैंक आपको कहीं भेजता है तो उसके लिए आपको पूरा reimbursement मिलता है, ट्रेनिंग का reimbursement मिलता है, सब कुछ मिलता है. हॉल्टिंग allowances मिलते हैं. जैसे मैं अभी ज्वाइनिंग लीव पे आया हूँ तो मुझे 7 दिन का हॉल्टिंग अलाउंस मिलेगा. बहुत बढ़िया. तो ये भी मिलेगा जो फ्लाइट का खर्च कर रहे हो तुम जाने के लिए. अब वो नहीं मिलेगा. जुगाड़ देखना पड़ेगा. उतना सैलरी दे देता है स्टेट बट ठीक है, आई थिंक इट्स गुड इनफ. उतना सैलरी दे देता है that you can plan a vacation in around 6 And to be months. very very frank, how do you see? I mean, although pressure तो होगा ही अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, प्रेशर तो होगा ही. Of course. बट क्या प्रेशर इक्वली रिवॉर्डिंग है जो उस तरीके का एक्सपोजर आपको मिलता है? हाँ, of course rewarding है. स्टेट बैंक एक्सपोजर ऐसा देता है कि you have to it's very challenging. It's मतलब it's a 10 to 8 job. Okay. You मतलब it's not for people who actually बट मुझे लगता है कि अगर किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में आप हो एज एन ऑफिसर, जो कुछ वहाँ आप 2 साल में सीखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को लगता है वो कुछ आप 1 साल में ही सीख जाओगे. अगर क्वांटम ऑफ एक्सपोजर की बात करें, क्वांटम ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. क्वांटम ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और चैलेंजिंग है जॉब और अच्छा है. एक्सपीरियंस अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो स्टेट बैंक इज फॉर यू और बहुत मजा आएगा जॉब करने में. आई थिंक यूथ आप लोगों के लिए टेक अवे यहाँ पर एक ये है कि यू शुड नेवर एवर थिंक ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम पुटिंग इन हार्ड वर्क इन द इनिशियल फेजेस ऑफ योर करियर के स्टार्टिंग में अगर हम घबरा जाएंगे यार 9 घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो बहुत ही गलत अप्रोच होगा आपके अपने करियर को बिल्ड करने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर के पहले 20% टाइम पीरियड में, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपने सोचा है कि लाइफ में आप 40 साल काम करोगे तो शुरू के 7-8 साल तो आपको अपने आप को झोंक देना चाहिए, खासतौर पर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो अभी तो आप काम कर सकते हो. जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है देन यू कैन लुक फॉर सर्टेन अदर जॉब रोल्स. बट आई थिंक टू स्टार्ट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन हेक ऑफ अ बैंक जहां पर आपको बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्ल्ड्स मिलेगा. आपको बॉटम मोस्ट कस्टमर्स से भी डील करने को मिलेगा, टॉप मोस्ट कस्टमर से डील करने को मिलेगा, आपको रूरल से रूरल जगह भी मिल जाएगी और आपको एकदम रूरल रीजनल ऑफिस तरीके के वहां पर भी आपको जगह मिल जाएगी. अभी काफी तरह के एक्सपोजर्स मिल गए मुझे. जैसे मैं पर्सनल बी सेगमेंट देख चुका हूँ. आई हैव लुक्ड इनटू एसएमई सेगमेंट एज वेल. वहाँ बैलेंस शीट्स आती हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज की. 3-4 करोड़ 5 करोड़ इज नॉट अ बिग डील. And you go through the balance sheets. Yes, we go through the balance sheets. And what is your education background that helps you to go through the balance sheets? Let's talk about that also. Of course, I am a CA finance student, so going through the balance sheets is quite a good fun for me actually. And I think that helps you keep revising all your basics also. Yes, of course. It helps me going through the CA finance syllabus again and again and again. So you be appearing for the exam this year? Yes, of course. I'll try my level best to complete CA finance. Let's hope for the best and देखते हैं अगली बार लिख के आ जाए CA wiki क्या है. Of course. That should be good. Who knows? So exposure all done. So do you get time to follow your passion, follow your hobbies? Do you get अभी तो since you're a bachelor, so do you get time to hang around with friends? अगर मैं बोलूँ तो how is the work-life balance? I mean in SBI. Work-life balance you'll have to manage actually. मतलब कह नहीं सकते. मतलब if it's around it's 10 to 8 job, so you'll have to take your time out for work-life balance. मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा. I get around 2 to 3 hours approximately every day. तब मैं गिटार बजा सकता हूँ. I'm into music a lot, so I play guitar. I'm into gym as well, so थोड़ा बहुत फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है. So I think if you can keep a balance between the work life and your personal life, yes. और अगर आप अपने आप को physically और mentally fit रखते हैं, yes. engaged रखते हैं, तो I think it's not a big deal. Yes, it's not a big deal. 2 to 3 hours आराम से निकाल सकते हो आप work life balance में अपना passion को दे सकते हो. So you'll be completing your 2 years in the coming November. Yes. What after that? How do you see things moving in after that? उसके बाद we'll be assigned roles. Okay. Roles like या तो आपको P segment दे दिया जाएगा जिसमें आपको personal loans, pension. Can you elaborate on P segment? Yes, P segment loans are personal loans, pension loans, and various other loans that people take in for personal purposes. Retail P segment, retail personal customers. segment, yes, retail customers.
Other roles that can be assigned to me is SME segment. Okay. तीसरा would be forex. Forex में there can be some roles assigned to me. चौथा can be agri postings. Okay. जहाँ KCC होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. You get a और ये lot किस to में that. आते हैं? कार लोन्स, होम लोन्स, कार इस लोन्स सेगमेंट में आ गए. segments में आ जाएंगे सारे के सारे. So do you get to choose amongst these segments, or do we like, I mean, are we given it right away from the office themselves? वही देते हैं आपको रोल की क्या करना है क्या नहीं. हम लोग preferences डाल सकते हैं. अच्छा, you can fill in the preferences. Yes, we can. But the fill in final the call is. Final call is decided by the head office. Okay, so you need to have good relationships with your seniors also. Of course, Get the licensing is right must. recommendations in the right places. Don't forget that actually works in a lot of places. Licensing is must. तो वंश, तो आप कितना, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव में, आपको क्या लगता है अगर 2 साल यहाँ कंप्लीट कर लिए जाएं और उसके बाद कुछ समय और दे दिया जाए इस जॉब को, व्हाट इज नेक्स्ट? अगर इस जॉब के अलावा कोई कुछ और करना चाहता है, इफ ही और शी वांट्स टू मूव ऑन, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में ही, बैंकिंग और फाइनेंस में ही. ओके, सो अगर बैंकिंग और फाइनेंस में ही अगर एंटर करना चाहते हैं, दूसरी किसी लाइन में जाना चाहते हैं, दूसरी किसी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, इफ यू गेट सम प्रमोशंस, तो SBI is one of the most premier organizations. Okay. SBI में if you are an SBI employee, a former SBI employee, like people will call you. People will call you कि भैया आ जाओ please. And I think that is where your roller coaster experience it comes and it works. तो आपकी मार्केटेबिलिटी बहुत हाई होती है अगर आप बहुत SBI का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है काफी एनरिच हो जाता है जब तक आप 2-3 साल पूरे करते हो. तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, एंड आई होप यू गेट टू एंजॉय वेरी वेल एंड अपना छुट्टियों का अच्छे यूटिलाइजेशन करें, घूम के आए लद्दाख, एंड लेट्स होप डू लेट अस नो जब आपका हो जाए प्रोग्रेशन, तो हम एक आध बार और शूट करेंगे, कुछ बच्चों को और इनपुट्स देंगे. एनी टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्स आने वाले पीओ का, क्या उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? मन बना ले, मतलब पक्का? बिल्कुल मन बना लीजिए आप, और पूरी मेहनत से काम करिए, बिकॉज मेंस एग्जाम जो है वो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल आएगा, पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मतलब हम लोग सर ही बोला करते थे हम लोगों को कि इफ इट्स टफ फॉर यू, इट्स टफ फॉर एवरीवन एल्स. तो दैट्स व्हाट आई केप्ट इन माय माइंड. और जब मैं एग्जाम दिया मैंने, तो इट वाज ऑल अबाउट नॉट पैनिकिंग. पैनिक नहीं किया, इसलिए आई एम हियर. So you have to keep your calm. मेहनत सब करेंगे, आपको अपना एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा एग्जाम को लेके, और आप निकाल ले जाओगे. I am 110% sure about it. So we wish you all the best for your upcoming attempt for the State Bank of India PO exam. और आपको भी all the best for the upcoming CA exam. Thank you. We'll catch up later. Till then, bye bye. Bye bye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.